91.2 FM सुन रहे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका द्विवेदी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। हेपेटाइटिस, जैसा कि आप लोगों ने सामान्यतः इसका नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो कि आपके लिवर से एसोसिएटेड है। लिवर में कोई दिक्कत है, लिवर में कोई परेशानी हो जाती है, जिसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक थोड़ा सा आपको मैं एक हल्की सी हिस्ट्री दे देती हूँ। एक्चुअली इस दिन डॉक्टर ब्लमबर्ग का बर्थडे होता है और डॉक्टर ब्लमबर्ग जो हैं वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इस वायरस की खोज की। किस वायरस की? हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी। और ये किया था इन्होंने 1967 में। 1967 में इन्होंने वायरस की खोज की और आफ्टर 2 इयर्स 1967-1969 में इन्होंने इसकी वैक्सीन भी बनाई और जिसके लिए इन्हें 1976 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो इनके बर्थडे को ही विश्व हेपेटाइटिस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। हम एक हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस जो शब्द है वो यकृत अर्थात लीवर में किसी भी प्रकार की सूजन या फिर किसी भी प्रकार की जलन, इन दोनों से एसोसिएटेड है। इस टाइप का अगर कोई भी इश्यू आपके लिवर में होता है तो उसे हेपेटाइटिस कहते हैं। अच्छा, बात करते हैं अगर लक्षणों की, तो आइए एक आइडिया ले लें कि इसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे बुखार, जैसे थकान, भूख ना लगना, उल्टियां होना, पेट में दर्द होना, यूरिन का कलर डार्क होना, इसके अलावा जोड़ों में दर्द, जॉन्डिस अर्थात पीलिया हो जाना, ये सब जो है हेपेटाइटिस के ही लक्षण हैं। तो अगर आपको कभी आप में ऐसे कोई लक्षण दिखें तो उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इस लेक्चर का यही उद्देश्य है कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण पता हो तो शायद आप इसकी जो ज्यादा मेजर इश्यूज हैं उनसे आप खुद को बचा सकें, ताकि डायग्नोस हो सके और उसका क्योर हो सके, उसका इलाज हो सके। अगर बात करते हैं प्रकारों की, तो हेपेटाइटिस जो है वो 5 तरह का होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस ए का भी टीका होता है, हेपेटाइटिस बी का भी टीका होता है और इनफैक्ट जो सी है वो भी टीके से क्योर होता है। लेकिन टीका तभी कारगर है जब उसकी सारी डोज सही मात्रा में और सब लगाई गई हो। आजकल आपने देखा होगा कि हेपेटाइटिस के मामले कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं और स्पेशली छोटे बच्चों में। अगर हम बात करते हैं कि क्यों ये बीमारी हो जाती है, क्यों ये परेशानियां होती हैं और क्यों ये शरीर के लिए इतने जानलेवा साबित हो जाते हैं, तो जो हेपेटाइटिस ए है तो इसमें क्या होता है, आप कहीं से भी अगर इन्फेक्टेड फूड खाते हैं, दूषित खाना खाते हैं, दूषित पानी पीते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आते हैं तो यह बीमारी फैलने का खतरा होता है। लेकिन इस बीमारी जो हेपेटाइटिस ए है ये पूरी तरीके से क्योरेबल है, अर्थात एक तो इसका टीका लगता है, दूसरा इसका इलाज जो है वो हो जाता है और पूरी तरीके से अगर आपने टीका लगा रखा है तो ये लाइफ टाइम होता है, आजीवन आपको कभी भी हेपेटाइटिस ए नहीं होगा। बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी भी इसका भी टीका लगता है और ये जो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण है ये माँ से बच्चों में और एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आने से और उसके ब्लड सैंपल या अलग अलग तरीके से अगर किसी भी कांटेक्ट में आप किसी ऐसे इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो होने का खतरा रहता है। और टीके लगाने बहुत जरूरी हैं और अगर आपको टीका लगा है, सारे वैक्सीनेशन हुए हैं तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी जो होता है वो अल्पकालिक, दीर्घकालिक दोनों प्रकार का हो सकता है और इसमें लीवर सिरोसिस से लेके लीवर कैंसर तक होने की संभावनाएं होती हैं, बहुत ज्यादा जानलेवा हैं और इसमें टीका भी इस समय उपलब्ध नहीं है इसका। इसमें अगर इन्फेक्ट हो गया है, कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसको एक तो टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाना बहुत जरूरी है। सारे जो प्रिकॉशंस हैं, जो खान पान संबंधी जो नियंत्रण है वो करने बहुत आवश्यक हैं, तभी हम इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस डी और ई जो हैं वो उतने ज्यादा कॉमन नहीं है। करीब 5% लोग जो होते हैं जो इसके हेपेटाइटिस डी से संक्रमित होते हैं और
इसमें भी वही है सेम। अगर 5% लोगों को या 6% लोगों को हुआ है तो बहुत ज्यादा जानलेवा है ये भी, और इसमें ज्यादा उपचार भी नहीं है इसका, और या तो लीवर कैंसर और या फिर फाइनली डेथ इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑल्दो बहुत कम परसेंट में है, बट जो है वो बहुत ज्यादा जानलेवा है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ई जो है, अभी इसका टीका अवेलेबल नहीं है, और सारे जो दुनिया भर की मेडिकल साइंस जो है इसको खोजने में लगा हुआ है। तो कुल मिलाके लीवर से रिलेटेड डिजीज है, और जो इसका मेन इन्फेक्ट किससे हो सकता है व्यक्ति, अगर इसकी बात करें तो एक तरह संदूषित खाना, संदूषित पानी, इसके अलावा कोई संक्रमित व्यक्ति का संपर्क। मेन बात हमने ये करनी की, अगर हेपेटाइटिस इतना हो रहा है तो गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर रही है। तो अगर हम बात करते हैं अपने भारत के उसमें, तो भारत में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त कर देना। अब ये कितना सक्सेसफुल होता है ये डिपेंड करता है कि कार्यक्रम को कितनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो सामान्य जनता है या हम जैसे लोग हैं वो इसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं और कितना उन नियमों का पालन करते हैं जो गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट जारी करती है, क्योंकि जितना हम उसको सीरियसली लेंगे उतना ही जल्दी हम इससे रिकवर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात भी है कि चाइना के बाद ये भारत दूसरा देश है हेपेटाइटिस के केसेस के मामले में, और ये वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है इस समय। WHO की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि चाइना के बाद इंडिया का सेकंड स्थान है। अच्छी चीज में स्थान होना अच्छी बात है, बट बीमारी के मामले में आप सेकंड स्थान पे आए, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को लेके लापरवाह हो रहे हैं। जितना हमको इसके लिए सजग होना चाहिए हम सजग नहीं हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3.5 करोड़ लोगों को ये बीमारी है, और जिसमें से 2.9 करोड़ लोगों को लीवर पे सूजन और जलन की शिकायतें ज्यादा गंभीर रूप से पाई गई है जिनमें, और 0.55 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हेपेटाइटिस सी है, और जो 2.9 करोड़ ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है। और हर साल करीब 50,000 नए हेपेटाइटिस बी और करीब 1.5 लाख हेपेटाइटिस सी के नए मामले हर साल और भी देखने को मिल जा रहे हैं। और हर घंटे लगभग बी और सी से होने वाली डेथ, अगर हम इसकी विश्व स्तर पे बात करें तो कम से कम हर घंटे 145 लोग, 145 लोग इनकी वजह से मर रहे हैं, डेथ हो रही हैं। और इसी के बीच एक अच्छी खबर यह है कि इजिप्ट जो देश है वो इस समय हेपेटाइटिस फ्री हो चुका है अक्टूबर 2023 में, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। अगर ये बात करें कि कैसे इसने अपने को हेपेटाइटिस फ्री घोषित किया, 9 अक्टूबर 2023 को इन्होंने अनाउंस किया कि नाउ दे आर फ्री फ्रॉम हेपेटाइटिस डिजीज। तो इन्होंने कैसे किया ये जानने के लिए जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या किया, सितंबर 2019 में इन्होंने 100 मिलियन हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लागू किया। 7 महीने का ये प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच अभियानों में एक था, और जो ये पूरा कैंपेन था, कह लीजिए अभियान था, इसका एक ही मकसद था, एक तो लोगों की स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट, देन फॉलो अप। बहुत जरूरी है कि अगर पहली बात की डायग्नोज होना, डायग्नोज का ट्रीटमेंट होना, देन फॉलो अप इज वेरी नेसेसरी कि लोग पर्टिकुलर हैं अपने दवाओं के मामले में, अपने हेल्थ के मामले में या नहीं है। और इसके अलावा कई जगह जगह पे बैनर लगाए इन लोगों ने, पोस्टर्स लगाए, अलग अलग तरीके से प्रचार किया। गवर्नमेंट ने इतना काम किया, उसके बाद इन्हें पता चला कि 16 लाख वयस्क जो थे हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव थे, और इसके बाद इन्होंने 14 लाख के आसपास का ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें से 12 लाख जो है वो सही हुए। देखिए बहुत अच्छा डेटा है, 16 लाख डायग्नोस हुए इस बीमारी से, जिनमें से 14 लाख लोगों ने इलाज कराया और 12 लाख लोग उसमें से सही होके निकल गए, सही हो गए। तो इसके बाद इन्होंने इतना ज्यादा इसमें सफलता पाली कि इसके बाद फ्री टेस्टिंग, फ्री ट्रीटमेंट सब कुछ चालू कर दिया, और आज की डेट में जो देश है वो हेपेटाइटिस बीमारी से फ्री हो गया। अब बात करते हैं भारत की। भारत में 2022 के एक डेटा के हिसाब से करीब 1.5 लाख लोगों की हेपेटाइटिस की वजह से डेथ हो गई। लेकिन जो इसका रीजन है वो थोड़ा सा इग्नोरेंस भी है कि लोग
शायद इतना ज्यादा उसको सीरियसली लेते नहीं है। अगर आप में थोड़े छोटे मोटे सिम्टम्स आते भी हैं तो लोग उनको इग्नोर करते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हेल्थ के प्रति कोई इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आप में कोई भी ऐसा सिम्टम है, आपके लीवर में आपको कोई भी ऐसी परेशानी महसूस हो रही है, तो तुरंत आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए और उसमें जो भी आपको उपचार बताया जाए वो करवाना चाहिए, या फिर जो भी आपका अगर वैक्सीनेशन है या फिर दवाइयां हैं वो आपको प्रॉपर लेनी पड़ेंगी। एक रिपोर्ट कहती है कि अगर हेपेटाइटिस का आपको अपने ऊपर से बोझ कम करना है और जो आपका 2030 वाला जो प्लान है, अगर वो आप चाहते हैं कि वो हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। एक तो सभी छोटे बच्चों में आजकल आपको पता है वैक्सीन लगती है हेपेटाइटिस बी की, तो हमें इंश्योर करना होगा कि हर बच्चे को वो वैक्सीन लग रही है। और इसके अलावा अगर आप में हेपेटाइटिस डायग्नोज होता है तो आपका ये फर्ज बनता है खुद के प्रति कि आप उसको सही से ट्रीटमेंट करवाएं। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि क्या 2030 तक हम हेपेटाइटिस फ्री हो पाएंगे, तो नहीं, हेपेटाइटिस फ्री तो हम 2030 तक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक केवल 11 देश ही ऐसे हैं जो हेपेटाइटिस फ्री हो पाएंगे 2030 तक। और इसके अलावा 2050 से पहले तो बिल्कुल भी 5 देशों के ऐसे नाम है जो 2050 से पहले वो बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकते, जिसमें भारत का भी नाम है। इसके अलावा जो मुक्त हो जाएंगे 2030 तक, उनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, इजिप्ट तो ऑलरेडी हो चुका है इससे बाहर, फिनलैंड है, फ्रांस, जॉर्जिया, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो 2030 वाला जो टारगेट है वो क्रॉस कर लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो इससे फ्री हो जाएंगे। अब अगर हमें इस पे विजय प्राप्त करनी, अगर हमें ये लक्ष्य जो है वो हासिल करना है, तो उसके लिए क्या क्या हमें पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले WHO ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग हमें उन पे खरा उतरना पड़ेगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस के मामलों को 80% तक नीचे लाने की कोशिश करनी होगी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 लाख लोगों पे 5 केस आए, इसको इस हद तक कम करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि 2030 तक हम भी हेपेटाइटिस फ्री हो जाएं। और हेपेटाइटिस सी से पीड़ित 90% लोग डायग्नोज हो, उनका इलाज हो, 80% लोगों को इलाज मिले कम से कम, ये कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, तब हम 2030 तो नहीं, हाँ 2050 तक जरूर हम इससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने अभी भी इस पे कंट्रोल नहीं किया तो 2050 तक भी इससे बाहर आने के कोई चांस नहीं होंगे, क्योंकि 2030 तक तो केवल शायद वही देश आ पाए बाहर जो उच्च आय वाले देश हैं या मध्यम आय वाले देश हैं। तो जो गरीब देश हैं या जो विकासशील देश हैं उनको तो वैसे ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। एक तो वैज्ञानिक साधन, बायोमेडिकल उपकरण, ये सब चाहिए आपको ताकि डायग्नोस हो सके, पहले पता तो चले कि बीमारी है, बीमारी होगी तो उसका ट्रीटमेंट होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास उपकरण है सारे जिनसे टेस्टिंग वगैरह होती है तो वो आपके सही चलते रहें। ये ना हो कि आज आपने इलाज किया, शुरू किया है, कल आपका उपकरण जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वही खराब हो गया, तो थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान देने वाली बात है। और एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण भी करना है जो कि संक्रमित आबादी को पहचाने और इलाज देने में संक्रमित हो, जैसे इजिप्ट ने किया, एक सफल कैंपेन चलाया। तो इसी को एक आदर्श कैंपेन मानते हुए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी उसी तरह फॉलो करें जैसे वहां के लोगों ने फॉलो किया, और गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करें। तो ये सब अगर हम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 2050 तक हम भी हेपेटाइटिस फ्री देश हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेरा मकसद था थोड़ा सा आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में बताना, और हेपेटाइटिस क्या है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, कैसे क्या हालात चल रहे हैं इस समय संसार में, दुनिया में, हमारे देश में, बस उसके प्रति जागरूक करना। धन्यवाद।